once again Ramzan Kareem जी हाँ आप लोग मुझे देख रहे हैं on your favorite channel that is City 21 and you guys are watching your favorite show that is 21mm with your favorite host Matira and yes पाकिस्तान जिस तरीके से आप लोग को पता है रमजान माशाल्लाह इतना जल्दी जा रहा है, रोजे जल्दी जा रहे हैं और मुझे लगता है कि काफी लोगों का गुस्सा जल्दी बढ़ रहा भी है। जिस तरह सूरज बढ़ता है उस तरह लोगों के गुस्से बढ़ रहे हैं। सो बराए मेहरबानी प्लीज एक छोटी सी चीज ये होती है, आराम से गाड़ी चलाए, गुस्सा कम रखें और कोशिश ये करें कि आप रोजा तो रख रहे हो लेकिन सामने वाले के लिए नहीं रख रहे, अपने लिए रख रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब बात होती है दिमाग को ठंडा रखने के लिए तो टिकटॉक पर बहुत सारे लोग गर्म भी हो रहे होते हैं, ठंडे भी हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ लोग वायरल भी हो रहे होते हैं अलग अलग रीजंस के लिए। और आज हमारे साथ एक ऐसे बाप बेटे हैं जो काफ़ी लोग बात करते हैं, उनके चलने की वजह से, उनके उछलने की वजह से बड़े कंट्रोवर्शियल है। सो यस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं यूसुफ पठान और उनकी बेटी मिनाहिल को। एंड यस हमारे मेहमान आ गए हमारे साथ। वी हैव द वन एंड ओनली यूसुफ पठान एंड मिनाहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, क्या सिंक्रोनाइजेशन थी। खैर अपना अपना तारुफ मुझे बताएं, आप क्या करते हैं। आपको हमने टिकटॉक्स पर देखा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, मतलब कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग की बहुत सारी राय होती है, दुनिया राय के ऊपर ही चलती है, कुछ अच्छे होते तो कुछ बुरे होते। तो मिनाहिल से शुरू कर ले। मिनाहिल आप अपना तारुफ करें और आप इन्हें कैसे जानती हैं। जी मेरा नाम मनाइल पठानी और ये मेरे अब्बा हैं। तो मैं असली वाले अब्बा है? जी असली वाले अब्बा हैं। अम्मी अब्बू वाले अब्बा है जी या मुंह बोले अब्बा है? नहीं असली वाले अब्बा हैं ओके जी। तो आप तो पहले बाबा होंगे जो बेटी को बोल रहे हाँ टिकटॉक सही है। नहीं ऐसी बात नहीं। आप डांटते हो उसको? नहीं डांटता हूँ, मैं खुद साथ होता हूँ तो मैं किसी के पास तो नहीं छोड़ता हूँ उसको ना, अपने साथ रखता हूँ। ओके तो ये कितने साल से आप लोग ने फादर डॉटर का एक डील आपने कहा पहले पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ। ओके यू आर एन आर्टिस्ट, व्हाट डू यू डू? मैं थिएटर करता हूँ, ओके फिल्म टीवी सब का मैंने काम किया है मैं। ओके और अभी भी कर रहा हूँ, फिलहाल भी कर रहा हूँ। तो बच्ची मेरे साथ ही होती थी और ये उनको साथ लेके घूमता हूँ कि अपनी बेटियों का मैं लड़का समझता हूँ। Okay. इस माशरे के अंदर लोग जीने नहीं देते लड़की को। Absolutely. तो इसलिए मैं इनको अपने साथ रखता हूँ और अपने साथ इनको ये तरबियत दी है कि बेटा सबकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो और एक लड़का बन के ज़िंदगी अपनी गुजारे तो अच्छा बेहतर है आपके। तो आपकी ये जो सोच है ये अलग क्यों है? अलग इससे कि अब चेंज हो रहा है, माशरा चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये पहले से ऐसी थी? हाँ मेरे साथ शुरू से। नहीं आई एम सेइंग ये सोच आपकी पहले से ही थी या आपने माशरे के साथ देखा? नहीं। और कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरी और 2 बेटियां भी शादीशुदा हैं, वो ओके अपने घरों की हैं। एक ये मनाहिल है और किंजा छोटी है इनसे भी। ओके तो ये 2 लाडली हैं? ये लाडली हैं और दूसरा ये कि मेरे साथ होती हैं क्योंकि मैं बीमार भी रहता हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत भी नासाज रहती है तो शूट पे भी मेरे साथ होती हैं। ओके तो मेरी शूट अक्सर जगह होती है तो मेरे साथ होती है, चाहे फिल्म की हो, टीवी की हो, कहीं भी तो मेरे साथ होती हैं। तो मेरे एक बाजू भी हैं, समझ लो एक सहारा भी हैं बच्चियाँ मेरी इस टाइम। आपके खानदान वाले लोगों ने या आपकी बेगम ने ये नहीं बोला कि लड़कियों को तुम क्या कर रहे हो? तो मेरी वाइफ को कभी ये नहीं कहती कि आपने क्यों किया, क्यों बच्चियों को। मैं अपनी बच्चियों को अपनी हिफाजत में रखता हूँ जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पर के नीचे रखती है। तो मैं अपने बच्चों को फजूल नहीं घूमने देता हूँ, अपने साथ रखता हूँ। किसी इवेंट में भी जाते हैं तो साथ होता है। तो वो जिनकी शादियाँ हुई है उनको क्यों नहीं आप स्पॉटलाइट पर लाए? बेसिकली वो आलमा है, आलम दीन है, तो आलमा थी और उनकी उस टाइम टिकटॉक भी नहीं थी और वो उनका जहन जो था वो अलग टाइप का था, इनका जहन कुछ और है बच्चों का। हाँ। तो उस वजह से थोड़ा सा उनको चेंज रखा। अब माशाल्लाह वो शादीशुदा हैं, बच्चों की माएँ, वो अपने घर पे आबाद हैं, खुश हैं, तो मुझे यही खुशी है। और जब मैं वायरल हुआ तो मुझे तो उसकी भी तंगी हुई थी, टेंशन हुई थी। लाजमी बात है कि जब बच्चियाँ पराए घर में होती हैं तो लोगों के कमेंट्स गलत आते हैं, गंदे कमेंट्स आते हैं, तो उस वजह से मेरे पे बड़े दबाव था। फिर जिस टाइम मेरी वीडियोस 300 400 वीडियो मेरी फॉर यू पे होती थी तो मेरे पे तनकीद हुई, बहुत सारी तनकीद की मेरी बच्चियों पे हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसको रेगुलर रखा। लोग मानते भी नहीं है कि आपकी बेटी है। लोग ना माने, लोगों से क्या लेना मैंने।
अब लोगों को शनाख्ती कार्ड तो दिखा नहीं सकते हम, देखो हमारा शनाख्ती कार्ड के हम वैसे यहाँ तुम दिखा सकते हो, सबको मुंह बंद कर सकते हो, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। शनाख्ती कार्ड नहीं लेकर आए ना, अरे वही नहीं लेकर आए। असल तो में खैर- मैं साथ होता हूँ हाँ, ना, तो इस वजह okay. से कोई जरूरत ही नहीं कभी पड़ी। तो खैर आप बताओ, आपके अब्बू ने तो इतना अच्छा खासा तारुफ किया, आप क्या बोलेंगी? मैं बेसिकली How मैंने old are कुरान you? पाक मैंने हिफ्ज भी किया हुआ है। ओके, माशाल्लाह हाउ से। ओल्ड आर यू? माशाल्लाह। जी, तो बस अब्बा के साथ होते हैं हम लोग, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं तो उनको करने दो, वो तो तारिक जमील के पीछे भी करते हैं, हाँ, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। ओके। तो कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। ओके, एंड आप इनसे छोटी एक और? किन्जा एक है? और एक एक इंसान, और वो कितने साल की है? वो है 16। 16 की होगी। 16 अभी Okay, होगी 16 की। ओके, तो आपकी शादी कब हो गई थी? मेरी शादी हुई है 86-86 में। ओके, और आप कितने साल के थे? मैं उस टाइम था 24 या 22 साल का अंदाजन था। ओके ओके। तो ये गेटअप किस चीज से इंस्पिरेशन है ना? ये बिल्कुल एक मलंग गेटअप, ये कहाँ से आया? ये गेटअप इस तरह हुआ कि हमारी एक तलाश मूवी थी, जी के प्रोडक्शन से हमने की थी। ओके। मुनीर जोगी था उसमें, बहुत सारे हमारे जिशान भाई थे। तो उन्होंने, मुनीर भाई ने मुझे बोला कि यूसुफ आपको इस करेक्टर ऐसा है जिसमें आपको नेगेटिव दिखाना है, तो आप थोड़ी सी ना दाढ़ी बढ़ा लें, ओके। शेप बढ़ा लें। तो वो शेप बढ़ती बढ़ती तो फिल्म के रिकॉर्डिंग के दौरान काफ़ी बढ़ गई वो। तो फिर मुझे सब ने यही राय दी, जितने भी वहाँ आर्टिस्ट थे मेरे साथ, कि यूसुफ आप ये गेटअप रख लें। ओके। तो ये तो गेटअप रख लें। बाल और ये जी सारे। जी, ये रख लिया। फिर तो एक ये मेरे पास किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी थी, कोई एक माफिया था वंडरवर्ल्ड का, कोई अंग्रेज टाइप का, तो उसका भी ये गेटअप था। ओके। तो फिर मैंने देखा कि चलो यार, अगर इस गेटअप को अपना लो, तो क्योंकि हम्म। मीडिया है, हर तरह के रंग है इसके अंदर, तो मैंने अपने आप को ये गेटअप दिया। अब बेगम ने क्या बोला? कुछ बेगम चुप। वो कुछ नहीं बोलती हूँ, वो शरीफ है, तो वो क्यों, शरीफ औरतें भी बोलती है। नहीं बोलती वो। ओके। तो आप बताओ, ये आपके आप बाबा जान ने तो इतनी आपको आज़ादी दे दी है, आप बताएं इस आज़ादी का जायज़ या नाजायज़ फायदा उठा रही हैं? मैं तो जायज़ उठा रही हूँ फ़ायदा, बस टिकटॉक बनाते हैं और आहा। शूट्स वगैरह करते हैं, थिएटर्स वगैरह मैंने किए हैं अब्बा के साथ, ओके और एक ड्रामा है उसमें भी मैंने अब्बा के साथ किया है रोल। ओके। तो मुझे बताओ, ये जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे होते हैं जो दिल को चुभते हैं, चुपते हैं। तो वो कौन सा ऐसा नेगेटिव कमेंट था जो बहुत जोर से चुभा? अच्छा, मैंने कभी टिकटॉक पे ना कमेंट्स पढ़े ही नहीं है, ओके। बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले मैं ध्यान देती थी, अब्बा देखो लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, अब्बा कहते हैं नोट नहीं करो, आप छोड़ दो बस, अगर आप देखोगी कमेंट्स तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगी, ओके। तो इस वजह से हम कमेंट्स देखते ही नहीं है। ये ज्यादातर ये वाली बातें ना माई करती है, हाँ, जी। बेटियों को, कि तो मुझे ये बताओ आप, मुझे तो ये लग रहा है घर में दो बिल्कुल वो होंगे, वो दो जो है वो मामा की है और ये दो लाडलियां बाबा की है। सो बाबा की लाडली कैसे बनी, लाइक हाउ? लाडली तो चारों हैं हम, लेकिन मैं और किंजा सबसे ज़्यादा करीब हैं अब्बा के, ओके। क्योंकि हमारे अब्बा की तबीयत ख़राब हो जाती है, शुगर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई, तो मेडिसिन वगैरह हम लोग ही देते हैं। Okay. ज़्यादातर हम ख्याल रखते हैं अपने अब्बा का। ओके। एक मेरा भाई है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, ओके। तो हम तीन सारे अब्बा का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कहीं Okay. अब्बा को कुछ ना हो जाए। चले, दैट्स वेरी नाइस एंड आई बिलीव बेटियां होती ही रहमत है। लोग बेटों के पीछे भागते हैं। आई थिंक बच्चा हो, अच्छा नसीब हो और एक अच्छा इंसान हो दुनिया में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, नसीब अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। आपने लड़का पैदा कर लिया, वो लड़का एक फिरौन बन गया, तो उसका आप क्या करेंगे जो आपका भी ना बने? सो यस, ये सारी बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, आप लोग देख रहे हैं 21mm and once again रमज़ान करीम आप सबको। yes, बहुत गर्मियों वाले रोज़े चल रहे हैं, बहुत गर्मियों वाले रोज़े चल रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट इस्लामाबाद, लेकिन हम कराची वाले लोगों को बहुत गर्मी भी हो रही है, हवाएं भी हमारी बहुत हल्की हल्की है, और ज़्यादातर ये होता है दैट रोज़े पर लोगों का गुस्सा यहाँ है, खुदा के वास्ते खाना खा लो लेकिन गंदी बातें और एक दूसरे को गालियां देना बंद करो। मतलब वो जो एक चीज होती है ना, 5 बजे देखने वाला सीन होता है, हर गाड़ी को ये लग रहा होता है कि मैं अभी निकलूं और मैं सीधा अपने डाइनिंग रूम में जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ, आप लोग के रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। रोजे रख माशाल्लाह रही हो? बहुत अच्छे शुक्र जी। हाँ, ये ऐसे सुन बैठी है, झूठ बोल रही है ये। नहीं नहीं, रोजे जिस पूरे तरीके जा से रहे बैठी है, रोजे पूरे जा रहे रोजे में चीट किया है?
नहीं कभी अब्बू नहीं को किया। पता नहीं है? नहीं नहीं करने कभी नहीं नहीं। देता। और मैं इत्काफ में भी बैठती हूँ हर साल माशाल्लाह से। ओके ओके ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये बता, कोई एक ऐसी चीज जो अब्बू को पता नहीं हो और तुमने कर ली हो? नहीं, अब्बा को सब कुछ पता है। सब कुछ पता है। जी जी। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें कोई लड़का पसंद आया, अब्बा को नहीं बताया? नहीं, लड़के तो मुझे कभी पसंद ही तो नहीं आए। लड़कियां पसंद नहीं? क्या पसंद है? लड़के मुझे अच्छे ही नहीं लगते। खैरियत है? वैसे ही बस हाँ, मेरी दोस्त हैं तो वो बोलती हैं कि हमने जब लड़के से मिले तो वो ऐसे ऐसे बातें वगैरह की, मतलब धोखेबाज होते हैं लड़के। लड़के हाँ। किसी काम के नहीं है। इससे Okay. अच्छा दोस्ती करो, अपने आप से करो, बहन से करो, मम्मा से करो, बस। इसके अलावा कोई नहीं रखो दोस्त। क्यों? दुनिया में दोस्त होते हैं। नहीं, मेरी ना कोई फ्रेंड है, हाँ, ना लड़का है, ना लड़की है, कोई भी नहीं है। दोस्त ही नहीं है? नहीं है। तो कैसे जी रही हो? बस जी रहे, अब्बा के साथ टिकटॉक चला चला के, बस टिकटॉक देख देख के ओके। दिन गुजर जाते हैं तो ऐसे। कोई भी एक ऐसा लड़का नहीं है जिसको तुमने बोला आहा? नहीं, सोना ऐसा है। ऐसा तो कभी भी नहीं। आपको कोई लड़का इसके लिए पसंद है? नहीं, इंशाल्लाह वक्त आने पर अच्छा सोचा है मैंने। नहीं, पर जैसे क्या होने चाहिए, कौन सी खूबी होनी चाहिए? ये खूबी होनी चाहिए कि जैसे मैंने अपने बच्चों को रखा है और इनको प्रेशराइज ना करें, उस माहौल में वफ़ादार बच्ची हैं, मैंने वफ़ा से पाला इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। तो उस तरह इनको मर्द भी मिले कि वो उसको लेके चले इन लोगों को, बच्चों को। ओके। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास मोबाइल हैं, लेकिन मेरे मोबाइल यूज़ होता है, ये मोबाइल भी यूज़ नहीं करती हैं, सिर्फ मेरे मोबाइल में हर चीज़ है। तो मुझे ये बताओ दैट ये कंट्रोलिंग नहीं हुआ नहीं, कि कंट्रोल नहीं है। आजादी दे ये खुद रहे के- हुए लेकिन आजादी है आप सुन लो इनसे, आप ये खुद कल भी एक जगह में बोल रहे थे कि अब्बा ने नहीं। हमें कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल मकसद ये है कि अब्बा हमारे पे नज़र है। हम किसी ने इससे कुछ सवाल किया तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने कहा कि अब्बा की वजह से हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें डर है बाप हमें का। डर है बाप का और हम अपने बाप की इज्जत को रखना चाहते हैं। मेरे साथ अगर कोई लड़की फीमेल आती है, वो मेरे साथ तस्वीर बनाती है, मेरे कंधे पे हाथ रखती है, तो ये उनको बोलती है कंधे से हाथ हटा लो, ओके। क्योंकि हमारे वालिद साहब की इज्जत है, क्या पता आप किस मकसद से हाथ रख रही हैं। तो ये भी उनको भी कंट्रोल करती है कि नहीं, हमारे वालिद साहब के ऊपर हाथ नहीं रखें आप। चले जी, अभी देखते हैं ट्रॉल टाइम में दुनिया क्या बोलती है और आप दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देना। सारे जो लोग वीडियोस में देखते हैं कि वो क्या क्या कमेंट करते हैं, ठीक है? सो लेट्स गो एंड सी। पहली बड़ी ये बर्बाद अब छोटी, बहुत छोटी पहले बड़ी बहन, बहन, बर्बाद अब बर्बाद छोटी अब तो छोटी बहन। हो भाई, बेटियां मेरी हैं। ये क्यों? व्हाई? ये लोगों की ये राय है क्यों ना, इल्जाम है? इल्जाम देते हैं ना, लोगों को पता नहीं इधर हकीकत हम लोगों का ना। ओके। तो जब उनको तो पता उनको चलेगा, क्या लगता था कि आपने ये क्या मतलब शादी की हुई है क्या? वो ये इल्जाम लगाते हैं। मुख्तलिफ इल्जामात हैं, लोग अपनी राय, अपने दिमाग की, जो उनका शैतानी दिमाग चलता है उस तरह का जवाब देते हैं, वो तो सवाल कभी जवाब गुस्सा देते नहीं आता? हैं। गुस्सा आता है, ये लेकिन एक बाप बेटी का एक बहुत पाक रिश्ता मैंने होता है। 10 दफा वीडियो बना चुकी हूँ, हम ये बना मेरे चुके हैं। अब्बा हैं, ये मेरे अब्बा हैं, लेकिन जब लोग लोगों हटते को ही नहीं नहीं समझ, हैं। वो जो पागल अब लोग क्या हैं, करें उनको छोड़ हम? दो उनके हाल पर। चले देखते हैं दूसरी वीडियो, फिर देखते हैं। गलती मेरी है जो वीडियो देख रहा हूँ। ओके। तो आप ना देखें, जवाब आप देंगे, स्किप रिपोर्ट कर को। दें हमारी वीडियो, आप ना देखें। ओके तौबा तौबा। ओके जी। ये क्या है? आप इसको बता। इसको बांधो। इसको बांधो। ओके। भाई पता है क्या कि मैं अपनी फैमिली, अपने घर पे, अपने रूम में हूँ, मुझे बांधने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरा फ्रंट करो, मेरे सामने आओ, फिर बात करो। ओके। ये मैं बहुत दिन बाद आपको देखा, मुझे लगा आप मर गए हो, बहुत अफसोस के आप जिंदा हैं। देख रहे हो ना, अभी से ठीक हो, आप क्या चले आप बोलेंगे? देख तो रही देख हैं, रहे हो अच्छी ना बात मुझे, है आप मैं जिंदा हूँ, बस खत्म बात। अब इसी तरह देखो और जलते रहो। ओके। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ये कहते हैं कि आप जिंदा रहोगे और आपकी दुआओं से मैं जिंदा रहूंगा। ओके ओके, दैट्स नाइस। तो ये बताए, ये अलग अलग कंटेंट होता है, तो कभी लोग ऐसी बात करते हैं, बेगम कुछ नहीं बोलती, आपका खानदान कुछ नहीं बोलता, कि वो एक होता है ना खानदान में, कोई ना कोई तो एक होता है जो बोलता है बेटियों को बड़ी छूट दी हुई है, देखो दुनिया क्या बोल रही है। कभी ऐसे हुआ तुम्हारी वजह से हमने क्या क्या सुन नहीं नहीं, मेरे असल आपको बात बताऊं, जो मुझे मना करता था खानदान में कि आप वीडियोस बनाते हो और ये करते हो, आज वो खुद बना रहे हैं। वो आपका भाई? जो भी है, भाई भी हैं, कज़न भी हैं, भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं,
और काफ़ी ऐसे हमारे जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सब वो वीडियोस बना रहे हैं, ओके जितने फीमेल भी बना रही है। ओके तो वो मुझे पहले मना करते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, फलाना कर रहे हो। तो अभी इसको बोलती है कि कज़न इसको फ़ोन करती है कि यार हमारी सहेली है, वो आपको बोलती है कि यार हमारे साथ एक वीडियो बना लो। तो वो क्यों बोल रही है? जब आप तनकीद कर रहे थे उस टाइम तनकीद क्यों कर रही थी? सही आप खुद बात बना रहे हो है। आप लोग। आपके खानदान में जैसे आपका भाई कितने हैं? माशाल्लाह मेरे 4 भाई हैं। ओके और मैं पांचवा हूँ। कौन से भाई आपके साथ इस इंडस्ट्री में है? इंडस्ट्री में मेरे से छोटा भाई है इमरान हाँ, पठान के नाम से। उनका क्या सीन है? आपकी उनसे कोई फड्डा है? नहीं, तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं। पता है वो लोग तो बातें करते हैं कि लोगों को देख के बातें थोड़ा बहुत आप लोगों में भी कुछ नहीं, करने नहीं, की नहीं, नहीं वो हुई है। कुछ इस तरह होता है ना कि मैं जैसे कुछ लड़कियां इस तरह की हैं माहौल के अंदर जो खराब भी हैं बीच में। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर लड़की खराब है, क्योंकि मैं भी बेटियों वाला हूँ। तो अगर वो उनके साथ वीडियो बना रहा होता तो मैं मना करता हूँ, भाई थोड़ा सा एहतियात करो, क्योंकि इनसे थोड़ा बच के रहो। ओके, तो मुझे बता आपने 2.5 मिलियन 15 दिन में कैसे किए? 15 दिन में 2.5 मिलियन हाँ। फॉलोअर्स कैसे किए? नहीं 2 मिलियन 5 नहीं किए थे मैंने, 3 मिलियन किए थे। 3 मिलियन, हाँ वो कैसे किए 15 वो इस तरह किए कि मेरा ट्रेंड था जंप Okay. मारने का। मैं जंप मारता हूँ कहाँ जम मारते हैं? वीडियोस में। मुझे जरा एक वीडियो दिखा दीजिए, कोई है? वीडियो में मैं जंप मारता हूँ, हाँ फिर वो स्टाइल करता हूँ ये वाला। ओके, मुझे आई रियली वांट टू सी द अच्छा, वीडियो। आप दिखा देंगे आपको, लेकिन हाँ। वो मेरी वहाँ से अली हैदराबादी स्लोमो था उसका, स्लोमो पे वो Okay. चलते थे। तो फिर मैं जब आया मैंने जंपिंग स्लोमो निकाला, मैं जंप मार के 2 जंप मारता हूँ मैं बड़े। ओके फिर उसके बाद मैं बैठ कर फिर मैं स्टाइल करता हूँ ये वाला, ओके जबान निकाल के। ओके फिर दूसरा स्टाइल है मेरा पांचे ऊपर करके मैं चलता हूँ स्टाइल से जबान निकाल के। ये मुझे समझ में नहीं। मैं आपको समझाता I'm really lost. मैंने नहीं देखा। I'm not TikTok पर इतनी नहीं होती, पर अच्छा। आप मुझे प्लीज करके दिखा सकते हैं? दिखा दूंगा। कैसे? यहाँ यहाँ आप वो एंट्री कर इस तरह कर ले, ये कर सकते हैं आप? कर दूंगा मसला हाँ, पर उससे पहले आई रियली वांट टू सी यहाँ हम उनकी कुछ ये वाले ये जो बोल रहे हैं हम वो कुछ देखते हैं जो वीडियोस काफी वायरल हुए। सो लेट्स गो सी। थोड़ा सा ये बहुत अलग नहीं है? आप बताओ, आपने कभी अब्बू को बोला बहुत अलग है? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ है, अलग नहीं लगा मुझे। अलग आप मतलब क्यों? सब पसंद मुझे लगता करते है हैं। ये वाली जो वीडियोस थी ये बहुत क्यूट थी। ये स्लोमो है, सिंपल स्लोमो है। नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो हमने ये इधर दिखाई थी बहुत क्यूट थी, जी, ये जी। अच्छी थी। पर देन वो जो अभी मैंने जो देखी उसमें कुछ वो एक होते हैं कि अलग होने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही अलग नहीं होता। आई एम नॉट गोना से, मैं आपको बताता आई हूँ। रिस्पेक्ट यू अ लॉट बिकॉज़ ऑफ कोर्स यू आर ओल्डर देन मी, बट देन एक चीज ये होती है दैट बेटियों के साथ ये नहीं तो बेटियों को मैं वो तो नहीं, बेटियों तो आगे चल रही है। नहीं वो एक वीडियो देखी थी जहाँ सब व्हाट डू कॉल अपना बैक दिखा रहे थे, पश्तो चल रही थी नीचे से, एवरीवन वाज शोइंग द स्टाइल निकाला अच्छा, था। अच्छा, हाँ, अच्छा, उसी उसका में- स्टाइल उसमें निकाला। आपकी दोनों बेटियां थी। हाँ। जी, तो उसमें एक और भी थी। उन्होंने बोला ऐसे करना, हमने बोला चलिए ठीक है करते हैं। ओके, तो ये आप लोग का आइडिया नहीं नहीं, ये था? हमारा ये आइडिया उनका आइडिया था ये उनका आइडिया उनका था। दिल रखने के लिए बनाई थी। आपने दिल, अब उसमें आपने लोगों के दिल रखने पर आपकी रेपुटेशन लग गई। मैं अभी अक्सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा मोलाई तबीयत का मलंग Okay. तबीयत का बंदा हूँ। ओके मुझे अगर कोई बोलता है नहीं, मैं बोलता है यार मेरे से कोई नाराज ना हो। अगर मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है परवरदिगार ने तो मुझे बांटने के लिए दी है। मैं हाँ। तकब्बुर क्यों करूँ? लेकिन ये जबान बाहर निकालना और हाँ, उछलना घुटनों पर नहीं लगा? मुझे तो देखकर ही घुटनों पर दर्द होने लगा। और मैं अच्छी बात गिरे बताऊंगा। तो नहीं थे आप? नहीं मैं गिरता नहीं हूँ। गिरे नहीं? मैं Okay. गिरता नहीं हूँ। तो ये आइडिया कैसे आया कि उछल कर जबान निकालना है, पीछे चलना ये है? आपने बड़ी अच्छी बात की। क्या इसका- था ये? इसका जवाब देता हूँ आपको कि काफ़ी लोग जो उस टाइम थे वायरल थे। मैं एक निजी चैनल पे गया, मैं अक्सर कार्टूनों की डबिंग भी करता हूँ ओके बच्चों के लिए उर्दू में। तो उस चैनल, निजी चैनल नाम नहीं लूंगा, चैनल पे गया तो वहाँ कुछ टिकटॉकर थे, हजरात थे जो उस टाइम टिकटॉक पे उरूज पे थे। तो मैं जब उनके पास गया और मैंने, एक बच्चा मेरे साथ था, उसको मैं ले, उसने बोला अंकल ये टिकटॉक बनाते हैं। मैंने बोला बेटा ये क्या होता है? सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, आपको झूठ नहीं बोल रहा। ओके मैं नहीं जानता था टिकटॉक क्या चीज़ होती है। मैं एक आर्टिस्ट था, मैं एक आर्ट्स हूँ, मेरे में एक आर्ट्स है, मैं एक आर्ट्स लेके गया। उसने बोला आप टीवी में आते हो या मोबाइल में आते हो? तो बच्चे ने Okay. मुझे यूँ करके समझाया।
Okay. उसने बोला अंकल इसके साथ एक तस्वीर मेरी निकलवा लो। मैं उनके पास चला गया जो उस टाइम के नाखुदा नाम बने ले ले, नहीं नाम नहीं लेता मैं Okay. किसी का। रजिस्टर क्यों करूँ किसी को मैं? ओके ठीक है। तो उस लोगों ने वहां पर जब मैं गया हूँ और उस बच्चे को मेरे को बोलता अंकल आप जाएं यहाँ से, हमारा जो है ना टाइम हो रहा है शो का, ओके। हम तस्वीर नहीं बना। मैंने बेटा तस्वीर पे कोई घंटा नहीं लगता है, मैं मोबाइल पकड़ा हुआ आपकी तस्वीर बच्चे के साथ खींच रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला हम गार्ड को बुलाएंगे, आप निकलो यहाँ से। ओके जिसमें हाँ बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ मैं, ओके। ऑन आपके चैनल से बोल रहा हूँ मैं। मुझे कहा गया, मैं एक आर्टिस्ट था, मुझे दुख हुआ कि यार मैंने आर्ट्स में इतना टाइम लगाया है, मैंने थिएटर किया, मैंने फिल्म की, मैंने टीवी किया, और ये मुझे एक टिकटॉकर होकर मुझे कह रहे हैं कि आप जाएं यहाँ से। तो मुझे गुस्सा आया, मैं सीरियसली बोलूँगा आपको। ओके। फिर मैंने कुछ चंद जगह पहले मैं जब वीडियो बनाने लगा तो उनको मैंने एक बात की, मैंने बोला बेटा बात सुनो, मैं एक आर्ट्स रखता हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं, और मैंने इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर मैं आपको चित करके रहूँगा। ओके। मैंने बोला मैं आपसे ज़्यादा फॉलोअर लेकर आऊँगा। बोले जा जा से बहुत लोग बोलते हैं। और उनके कितने फॉलोअर्स थे? उनके मिलियन भी नहीं थे, 8 लाख 4 लाख 7 लाख इस तरीके के फॉलोअर्स थे उनके। ओके। उन लोगों के जो थे। हाँ। लेकिन उस टाइम नया नया टिकटॉक था तो उस लोगों को जरा वायरल हो गए थे। हाँ। अल्लाह ने ऐसे किया कि मैं घर पे आया, और घर पे जब मैंने देखी टिकटॉक को, देखा कि टिकटॉक को समझा कि टिकटॉक चीज़ क्या है, पहले तो समझना चाहिए ना आर्टिस्ट को। फिर मैंने उसमें से कुछ चीज़ें निकाली, मैंने बोला इस तरह की मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं वायरल, मतलब कि मेरी वीडियो चली जाएगी। ओके। तो अल्लाह ने ऐसे ही किया। तो कोई नहीं था, बच्चे छोटे थे उस टाइम, इतना वो समझ नहीं थी लोगों को। तो मैंने कैमरे को सीढ़ियों के साथ बांधकर फ्रेम बनाकर अपना सारा कुछ करके मैंने 2 डब्बे बांधे अपनी Okay. कमर के साथ, हाँ। और मैंने मैं वो कर रहा था कार्टून, वो डब्बे बांध के वो डांस करता था, वो कार्टून ओके। जिस तरह डांस करते हैं वो उस तरीके। जो हाँ जी जी हाँ, ये drums करके की ड्रम्स की तरह, तरह हाँ। मैंने वो स्टाइल किया और उस तरह मैंने वीडियोस बनाई। ओके। उस पर मैंने बलूची सॉन्ग लगाया, तो एक सिंधी सॉन्ग लगाया, बलूची उर्दू लगाया, मैंने एक पंजाबी सॉन्ग लगाया। और मेरी इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरी एक सीरियल थी रॉक स्टार के नाम से TV1 से, तो मैं वहाँ पर मसरूफ़ था, बेसिकली काम कर रहा था मैं एज अ नेगेटिव। मैंने जब वो वीडियोस बन गई और मैंने उसको अपलोड कर दी, अल्लाह गवाह मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियोस वायरल गई या नहीं गई, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग मेरी पहली तरजीह मेरी आर्ट्स है मेरे लिए। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग पे चला गया। वहाँ पर मुझे कैमरामैन शहरोज ने बोला, यूसुफ भाई, मैंने बोला आपकी वीडियो वायरल हो गई है, आप वायरल हो गए। मैंने किस चीज़ में? बोला टिकटॉक पे। मैंने यार वो क्या है, जहन से निकला था क्योंकि लोड इतना था मेरे पे। जब मैंने देखा वीडियो देखी तो मेरी 22 मिलियन पे वीडियो पेली गई। वायरल होकर क्या मिलता है? देखें कुछ मिला है। क्या मिला है? रिस्पेक्ट। सबसे महंगी चीज क्या थी? रिस्पेक्ट, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन सब वायरल होने के बाद आप लोगों ने क्या खरीदा? अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है पहले से शुरू से ही, और अपनी बच्चियों की शादी करवाई वायरल होने के बाद। हाँ वायरल होने के तो बाद। ये इस वायरल होने पर ये जब profit स्टार्ट में हुए थे वायरल। स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। हुआ। ओके। तो बच्चियों की शादी वादी करवाई। फिर कुछ गांव में तो एक मज़ार था जो मेरा बहुत बड़ा बचपन से एक इरादा था कि मैं इसको ना बनाऊंगा। बस जितना मेरी तौफीक थी, बोलता मैं नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके मैं शो में बोल रहा हूँ कि उस मज़ार को मैंने जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने उसको थोड़ा बहुत सही करवाया। ओके। तो मेरे एक दिली ख्वाहिश थी वो, तो मैं इस मज़ार को, क्योंकि जब मैं छोटा था तो गांव जाता था तो वहाँ पर बेर लगे होते थे, सालों साल बेर, बड़े बड़े बेर होते थे। तो मैं बड़े शौक से खाता था। तो वो मज़ार एक कब्र थी। ओके। किसकी? उस शहीद बाबा के नाम से थी। ओके। तो बहुत पुरानी थी, सदियों पुरानी। वहाँ से मेरे को कुछ इस तरह का हुआ कि कोई रूहानियत टाइप का मेरे दिल में उसी टाइम जज्बा था कि मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर करवाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बड़ा मज़ार तो नहीं बना सकती, मेरी हिम्मत नहीं थी, जितने मेरे पास थे मैंने उस पर वो बना के उसके कब्र का थोड़ा सा सही किया। वो जो नहर था उसको, नहर का मुंह मोड़ दिया दूसरी साइड पर, और इसको मैंने थोड़ा सेफ साइड किया। चलिए जी, दैट्स ग्रेट। आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन लेंगे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and yes, पाकिस्तान कैसे चल रहे हैं आपके रोजे, क्या कर रहे हो? At the same time मैं आप लोग को बता दूं,
कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर हाई हो जाता है, इतना हम जज्बात में इफ्तार के वक्त पकोड़े जलेबियों पर टूट पड़ते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अपनी सेहत का प्लीज़ सही से लुक आफ्टर करें, क्योंकि सेहत बहुत कीमती होती है। यू नो, इफ्तार अच्छा है दैट इंसान का दस्तरखान भरा हुआ होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ खा लो। क्योंकि ईद के दिन क्या होते हैं कि कपड़े तंग हो रहे होते हैं, ईद के बाद बंदा बोलता है यार ये मैंने क्या करा है। सो यस, आप बताओ इस पूरे रमज़ान में क्या आप लोग ने सोचा? वजन गिराना है, वजन बढ़ाना है, क्या करना है? मेरा तो पहले से ज्यादा वजन बढ़ रहा है, रमजानों से पहले से ही बढ़ रहा है वजन। क्यों ऐसा क्या कर रही हो? ऐसे क्या खा रही हो? जिंगर बर्गर, शॉर्मा, बस ये बाहर की चीजें। घर का हम खाते ही नहीं है खाना बिल्कुल भी। क्यों? बस वैसी आदत ही नहीं है घर का खाने की। पर क्यों? मतलब कौन पकाता है घर में सबसे अच्छा? मम्मा बनाती है सबसे अच्छा तो खाना। आंटी क्या नाराज नहीं होती दैट पकाती हूँ लेकिन तुम लोग बाहर से खाते हो? नाराज काफी ज्यादा होती मम्मा, तो हम बोलते हैं हमारा नहीं बनाया करो खाना, हम बाहर से खा कर आएंगे। सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी बाहर है। तो तुम लोग कितना घूमती हो? मतलब क्या उठकर फौरन बाहर चली जाती है? क्या नाश्ता करने हम पहले ही सुबह जाते हैं। कितने बजे? 7 बजे। तुम सुबह के 7 बजे उठकर कहाँ जाते हैं? सोते ही नहीं है हम लोग। ओके, मुझे बताओ कैसे तुम लोग का दिन गुजरता है, बताओ। हम लोग 7-8 बजे सोते हैं, नाश्ता कर कर आते हैं, फौरन सो जाते हैं। तो पूरी रात क्या कर रहे होते हो? कुछ भी नहीं, घर में बस इधर उधर, उस कमरे में कभी इस कमरे में खिलौने लेकर फिरते रहते हैं, डोल कौन वगैरह। से खिलौने लेकर चल रही है ये कोई उम्र है खिलौने के साथ खेलने की? या किसी को खिलौना बनाया हुआ है? नहीं, खिलौने हैं घर में, तो किंजा भी खेलती रहती है, Okay. मैं भी उसके साथ लगी रहती हूँ। डॉल वगैरह हैं, Okay. टेडी बियर्स हैं उनके साथ। ओके, तो पूरी रात भालू और गुड़ियाओं हाँ, के साथ कभी भाई के साथ मजाक मस्ती, कभी मम्मा के साथ, कभी अब्बा के साथ। ओके, ऐसे ही लगे रहते हैं। तो फिर ये पूरे 12 बजे के मतलब 8-9 घंटे गुड़ियाओं के साथ? नहीं, मतलब गुड़िया गुड्डे तो वो पास ही होते हैं, उनको अपने पास रख के कभी मामा के पास चले जाते हैं, कभी भाई वाले रूम में चले जाते हैं, ऐसे। तो हाँ। उनके साथ मजाक मस्ती करते करते ऐसे टाइम गुजर जाता है। लाइक अभी आपकी ये देखिए, ठीक है, आपकी बेटियां आगे चल रही हैं, आप पीछे, लेकिन आई थिंक चंद चीजें बहुत मियाँ बीवी में बहुत प्राइवेट होता है। जी जी, आप ये बात बहुत प्राइवेट होता है। देखने के लिए तो बहुत लाइक्स आते हैं, ये तो बात है, लेकिन उस चीज को रखना अच्छी बात नहीं, मुझे ये लगता है। नहीं, जिस तरह लोग बोलते हैं जी, जी, कि बिल्कुल। खुशी पर भी पर्दा रखना हाँ, चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। हर चीज पर इंसान को पर्दा रखना चाहिए, पर्दा बहुत जरूरी है। देखें, आपकी जो वाइफ है वो आपकी इज्जत है, और औरत को अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया हुआ है परवरदिगार ने। जब वो आपके निकाह में होती है तो रजिस्टर हो जाती है आपके नाम पर, तो वो आपकी इज्जत बन जाती है। तो रिस्पेक्टेड ये है कि अपनी बीवी से वो नाजेबा काम या ऐसी वीडियो ना बनाए जिससे माशरा आपको गलत कहे। क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ आया था, उन्होंने बोला था वो चीजें बदलेंगे, कंटेंट बदलेंगे, लेकिन अगले दिन तब में बैठे हुए थे कोई कंटेंट नहीं बदला। नहीं, मैं तो आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि मैं इस कंटेंट को लेके चल रहा हूँ, इसमें मेरी एक्सरसाइज भी है। दूसरा ये है कि जैसे आपने अभी मेरे को बड़ी अच्छी वजाहत की आपने कि आपका जो हज़ारबंद नज़र आ रहा है, तो उस पर भी कोशिश करूँगा, क्योंकि हाँ, जो हक की बात है वो मैं मान रहा हूँ। आप देखो पीछे कूद रहे, वो एक अलग चीज है। आपने बहुत अच्छी बात बोली है, जो मेरे जहन में नहीं थी, आज इस शो के बदौलत, आपके बदौलत ये मेरे जहन में आ गई। ठीक है ना, तो हो सकता है कि मैं इसको कवर करूं इंशाल्लाह। आप पिल्ले वाला सीन नहीं करना, पिल्ले ने भी यही वादे किए थे। मैं वादे नहीं करता हूं, मैं पठान का बच्चा हूं इंशाल्लाह ताला, और अपनी ज़बान पे कायम रहता हूं और कोशिश करूंगा कि इसको ना हो। ओके, आप बताइए सबसे कोई एक ऐसा टिकटॉकर जिसने आपका दिल बहुत दुखाया, बदतमीजी, या आपने बोला यार दिल दुख गया इधर? तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चाहे कोई भी टिकटॉकर हो, नाम बता दे। नाम नहीं बताता हूं, एक का नाम बता दे। देखिए, मैं किसी को रजिस्टर नहीं करना। ओके, चलिए ये तो बताएं क्यों दिल दुखाया? ये दिल मेरा किसी ने नहीं दुखाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी टिकटॉकर मिलता है मेरे को रिस्पेक्ट से मिलता है, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा उस टिकटॉकरों से कि यार आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, परवरदिगार ने, अगर आप वायरल हो गए हो तो यार मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो शौक रखते हैं, उनको आप क्यों नहीं उनके साथ वीडियो बनाते, उनके साथ तस्वीर क्यों नहीं बनाते हैं आप, और उनको इग्नोर क्यों करते हो आप?
ठीक है, ये चीज़ें आप छोड़ दो। आपको भी लोगों ने लाइक किया है, किसी ने आपको, अपने खुद लाइक नहीं हुए अपने हाँ। आपको लोग जो हैं फॉलो करते हैं, लाइक देते हैं, आपकी वीडियोस को देखते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो आप उन बच्चों के साथ ज़रूर वीडियो बनाओ जो यार बच्चे शौक रखते हैं, जिनको शौक है। अच्छा, ये नहीं खाली कि वो बच्चा जो यार वो डांस कर रहा है या वो कॉमेडी कर रहा है, यार इसमें इस्लामी बच्चे भी हैं मदरसे के जो इस्लाम की वीडियो भी बनाते हैं, आप उनको भी रिजेक्ट कर देते हो। काफ़ी मुझे शिकायतें आई हैं कि टिकटॉकर अपने आप को बोलते हैं, और ख़ास तौर इस टाइम लाइव पर जो हंगामा चल रहा है टिकटॉक लाइव के ऊपर। हाँ, वो क्या ठीक है आप ना? लोग टिकटॉक लाइव जी हम आते थे, बिल्कुल हम आते अब थे, नहीं आते। लेकिन उस पे हमारी मर्दों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये बताएं, ये इतनी सारी चीजें हो रही है, क्या आप लोग ने ब्लॉगिंग करने का कभी सोचा? फैमिली ब्लॉग्स करो आप लोग? नहीं नहीं, फैमिली हम सिर्फ अपनी बेटियों को ला सकता हूँ मैं। अबे तो ये क्या बात हुई? नहीं, अब बीवी को ला के दिखाऊं, मैं क्यों दिखाऊं अपनी बीवी, मेरी आलमा है। ओके, नहीं आप भाई वगैरह भी नहीं आ सकते मेरे हमारे। बच्चे भी नहीं आते हैं, क्यों? वीडियो नहीं बनाते हैं, बस वो लड़कों नहीं को बनाते। नहीं अच्छा लगता? मुफ्ती है वो माशाल्लाह बड़ा लड़का मुफ्ती है, ओके, एक आर्मी में है, एक पुलिस में है। ओके। वो नहीं कितने करते। बच्चे आपके? माशाल्लाह मेरे 7 लड़के हैं। 7? ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इन लोग के साथ ही व्लॉग्स बना दो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बच्चियां नहीं है, मेरे बेटे हैं। मुझे फख्र है अपने इन बच्चों पे। मैंने इनको लड़कों की तरह रखा हुआ है। ओके और ये मेरे साथ होते हैं, हम व्लॉग बनाते हैं, लेकिन चीप मेरे से नहीं होता है काम। ओके, ये बताएं लाइफ का सबसे दुखी मोमेंट क्या था जब आपने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गए? नहीं, लाइफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब तक, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरा एक्सीडेंट हो वीगो गया गाड़ी थी हमारे पास, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद से मैंने बोला कि बस सब कुछ छोड़ दो। मेरे को छोटी छोटी लग गई थी, गाड़ी कल्टी हो गई थी बारिश में। तो गाड़ी कैसे कल्टी हो वो गई? बारिश थी ना, मैंने ब्रेक लगाई तो गाड़ी कल्टी हो गई थी। ओके, तो उस वजह से फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बस बच्चे मेरे को अपनी टेंशन नहीं थी, मेरे को बच्चियों की टेंशन थी। एक बेटा था, 2 बेटियां थी मेरे साथ। फिर वो मेरे को जो नज़ारा था वो मेरे लिए बड़ा खतरनाक था। ओके, और तो वो उसके गाड़ी बाद बर्बाद हो गई? हाँ, गाड़ी तो खत्म हो गई थी, गाड़ी तो बिल्कुल टूट गई, लेकिन अल्लाह ने हमें बचा के रखा। ओके, इसकी कमर में चोट लगी थी, मेरी कमर में चोट लग गई थी, और बस उसके बाद थोड़ा सा चीजों 4 कलाबाजियां खाई थी गाड़ी में, 4 कलाबाजियां। 4 कलाबाजियां खाई और 2 मर भी गए थे हमसे। व्हाट? नहीं, वो इतनी बड़ी चीज कब क्यों की? नहीं, वो बात ये नहीं कर रही। 4 कलाबाजियां खाई, ये समझे अब्बा 2 मर गए हैं। क्या 2 मर गए? भाई आवाजें नहीं आ रही थी किन्जा की और उसकी, ओके, तो उनकी आवाजें नहीं आ रही। हाँ, ये कहना ये चाह रही है। ऐसे इंसिडेंट में दांत दिखा रही हो, खुशियां दिखा रही हो? ये कह रही है हम लोग आगे थे, वो पीछे थे। ये किंजा देखेगी, उसकी वजह से हंस रही हूँ मैं। ओके, तो क्या हुआ था? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझ नहीं है। ये आगे बैठी हुई, ये टेप सुन रही है। हम्म हम आ रहे थे इवेंट से, हम्म तो बारिश हो रही थी। बारिश जब हो रही थी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। हम्म फिर ये टेप इसने तेज की, थोड़ी टेप इसने तेज की, तो मैंने इसके हाथ के लिए किया कि इसको स्लो करो, सुबह का टाइम है। अब्बा को पसंद नहीं है ना ज्यादा मैं सॉन्ग। ज्यादा वो सॉन्ग नहीं सुनता हूँ, तो मैंने जैसे ब्रेक पे पाँव रखा तो गाड़ी बबलिंग करने लग गई मेरे से, चिकनाहट आ गई थी रोड पर। ओके, तो वो कंट्रोल से फिर बाहर हो गई। मतलब बहुत कुछ मैंने कोशिश की इधर उधर, किसी लेकिन और को तो डैमेज नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का चले, शुक्र है। दैट्स ग्रेट। और इसी बात पर हम बोलते हैं प्लीज ड्राइव सेफ। मतलब कोई बात नहीं, थोड़ी देर से पहुंचोगे लेकिन जिंदा पहुंचोगे, सही सलामत पहुंचोगे, वो बहुत जरूरी होता है। सो यस गाइस, अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारे साथ है मिनाहिल एंड यूसुफ पठान, और हम इनसे बड़ी मजेदार वाली बातें कर रहे हैं, इनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपके साथ एक सेगमेंट खेलते हैं, वो है मुड़ मुड़ के ना देखते हैं बाप बेटी की जोड़ी एक दूसरे को कितना पहचानते हैं। तो आपको अपनी आंखें बांधनी होगी और यहाँ एक तस्वीर आएगी, आपको अपने अब्बा को हिंट देना है, ठीक है? ठीक है। लेकिन हिंट देना है, पूरा जवाब नहीं देना। ठीक है। हाँ, कर सकती हो। हाँ, वीगो पे बैठकर 2 लोगों को फिजूल में मार दिया था जब जिंदा थे वो 2 लोग। अब पता नहीं तस्वीर में क्या मारेगी, ये नहीं पता। आप बताओ ये क्या है? ये है सांस। मुझे क्यों बता रही हो? अब्बा को बताओ। अब्बा, आपको हार्ट प्रॉब्लम, उसके लिए। अबे क्या, कोई थोड़ा घुमाओ ना बात को। इसको मुंह में डालते हैं। मुंह में डालते हैं इसको। ये एक बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। सेब। नहीं। कौन सी सेब से बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है? सेब मुंह में ताकत डालते हैं सांस बेहतर होती है। वो ऑक्सीजन पैप। यस, ऑक्सीजन इनहेलर, एस्मा पंप।
यस नेक्स्ट, इस पर तो गाना भी बना है। टू 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 टू। बच्चों को बहुत पसंद है। वो डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ वो यूं यूं कर फूंक मारो तो बड़े बड़े आते हैं। वो सर्फ मिला के वो बुलबुलियां। यस, पानी का बुलबुला। इस पर गाना भी बना है। हाँ नेक्स्ट, ये उड़ उड़ कर माएं बच्चों को देती है। उड़ उड़ के बच्चों को देती है। इसको तो बहुत ज्यादा लगी है ये। सिरेलैक नहीं, उड़ कर कौन सी माँ देती है? देती मुंह में। नहीं, क्या? उड़ उड़ के देती है, उठा उठा के। लाइक ये झूला। गुस्से में देती है। झूला? गुस्से में देती नहीं है। नहीं, झूला गुस्से- कौन गुस्से में? नहीं, दो का जोड़ा होता है, एक होता है तो वो किसी काम का नहीं होता। नहीं आ रहा। पाँव की हिफाजत करता है वो। मोजा? हाँ नहीं। नहीं, जूते? यस, चप्पल। अब आपकी बारी है। जी हाँ, ये तो भरपूर, बस मुस्कुराने के लिए ही आइए यहाँ। ओके जी। एंड अब बारी है मिनाहिल की। मिनाहिल की किस्मत में क्या आया है आप बताएं। धुआं धुआं। आग। ये पीना अच्छी बात नहीं है। हाँ, पीना अच्छी बात। लेकिन बुढ़े लोग काफी महंगी होती है ये, और इसको मुंह में डालना होता है, और इसको आगे से काटते भी है शुरुआत करने के लिए। इसकी बदबू बहुत होती है। स्मोकिंग। स्मोकिंग। हाँ तुम करीब हो, लेकिन वो पतली होती है, उसको थोड़ा सा मोटा करो तो वो क्या होगी? सिगरेट। तो सिगरेट को मोटा करो तो क्या होगी? सिगार। सिगार। ओके जी, दिस इज सिगार। एंड नेक्स्ट, ये कुछ लोग खानदान में होते हैं। फुप्पुई भी होती है। हाँ, ये हर घर में होती है। फुप्पो, फुसाद की जड़। हाय 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 हाय, इसकी फुप्पो देख रही है? नहीं नहीं, ये कुछ रिश्तेदार होते हैं जो ये काम करते हैं। आग। हाँ, आग कैसे लगाते हैं। बनती है? माचिस से। यस, माचिस की तिल्लियां। लास्ट, और ये बचपन में बड़ा किया होगा, अगर नहीं करते तो डांट मिलती है, क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देते हैं। और कान पकड़ के खड़े होना। नहीं, नहीं, वो जो है ना आजकल का दौर है कि हर बंदा जो है ना वो करता है। करना पड़ता है, प्रोफेशनल लगता है। स्कूल जाते हुए सबसे पहले क्या करते हो? सुबह उठकर यूनिफॉर्म। उसके बाद बैग पहनते हैं, फिर मोजे पहनते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। नहीं, मोजे पहन के स्कूल जाते हैं। शू पॉलिश। शू पॉलिश। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, अब एक सिचुएशन है, आप एक जगह पर है, ठीक है, और ये एक खातून है। जी जी, ये आपकी बेटी नहीं है इस वक्त। समझ गए। ये खातून है जो आपको जानती नहीं है, ठीक है, और आपको इनका अटेंशन चाहिए। आप ऐसी क्या हरकत कर रहेंगे टिकटॉक बनाते बनाते कि ये देखें आपको, और आपके ऊपर है, आप इन्हें रोकें या बोले वाह 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 वाह। ठीक है, ठीक है। चले आप इधर खड़े होकर मैं भी आ जाऊँ? हाँ हाँ, ये सिचुएशन है, अब आप लोग को ये एक्ट करना है। अभी आ जा बेटा, मोबाइल में। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक्सक्यूज मी, टिकटॉक बनेगी मेरे साथ, बड़ी अच्छी बात है। सॉरी, मेरी मम्मा मुझे मारेंगी घर जाके। क्यों? तो आप टिकटॉक नहीं बनाती हो क्या? नहीं, मैं नहीं बनाती टिकटॉक। इसकी वजह? तो आप यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ तो डिनर करने आई हूँ। मैं तो डिनर करने, आप मुझे वहाँ से देख रही हो काफी देर से, क्यों? क्योंकि आप टिकटॉकर है ना, इस वजह से आपसे देख। नहीं तो आप कुछ ऐसी हरकत करें ना कि आकर देखें, बोले वाह क्या कर रहे हैं आप या वाह क्या कर रहे हैं आप। मैं करूँ? हाँ। तो आप आना, ठीक है? वाह, क्या कर रहे हैं आप? मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, टिकटॉक। अच्छा, दिखाओ मुझे भी कैसे बनती है ये टिकटॉक। देखिए, ये ओके, देखिए। जबरदस्त। हाँ इस पे आप डांस करेंगे? हाँ, मैं डांस करूंगा। करके दिखाएं जरा। आप करोगी मेरे साथ?
जी जी मैं करूंगी, आप करें डांस। अच्छा तराजी हो गई हो क्या, माशाल्लाह टिकटॉक में। Okay. ओके चलो। क्या इसको चलना आता है? नहीं, नहीं तुमने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं। नहीं ओके चले जी बेटर। चले आप मुझे बताएं, अगर आप एक दिन उठे और कोई टिकटॉकर हो, वो कौन से टिकटॉकर आप बनना चाहेंगे? मिसाल है मैं नया टिकटॉक बनाना चाहूँ। नहीं नहीं, आप उठे और आप कोई मशहूर टिकटॉकर हो, शायद आप डॉली हो, नदीम नानीवाला हो, पिल्ले हो, पिंकी फ्रांसिस हो, अमजद रे हो, तो आप कौन सा बनेंगे और क्या करेंगे? मैं बेसिकली आपको डोली की तरह बनूंगा। ओके डॉली की तरह। और क्या करते हैं सुबह उठते? डोली डॉली, हाँ डॉली तो बाल लगाती है ना ढेर सारे। खैर अगर आप शादी किसी एक से करवाए, अगर इनकी शादी नदीम नानीवाला से हो गई तो आप उसको क्या राय देते? नदीम नानी वाले को राय ये दूंगा कि नदीम नानी वाला सुधर जा, हाँ अपने कंटेंट अच्छे कर ले ओके। और झूठ बोलना छोड़ दे। तो वो क्या झूठ बोलता है? वो अक्सर पहले स्टार्ट के अंदर आईफोन दे रहा होता था। हाँ मुझे बताओ, ये आईफोन देते हैं? नहीं आज तक मुझे तो नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया। आपको नहीं दिया आईफोन? किसी ने नहीं दिया। लेकिन वीडियो तो बनाई ना? वीडियो बनाई लोगों ने, बहुत सारी फेक बनाते हैं। तो ये क्या अवाम को आईफोन दे रहे हैं, ये सब झूठ है? हाँ ये झूठ होता है। तो अवाम पीछे नहीं पड़ती? क्या करिए, कमेंट्स ही कर सकती है। और कमेंट्स पे भी अभी वो गाइडलाइन आ रही है कि आप गलत कमेंट्स कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो तो वो आ जाती है, उसके ऊपर गाइडलाइन आ रही है। ओके आप बताएं, ये जो आजकल जो चल रहा है, अलग अलग टिकटॉकर्स और लोग शादियां कर रहे हैं, वो एक अलग जोन पर चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने ठीक ठाक अमान बनाया, रजब भट्ट और ऐसे लोग, उनको आप क्या बोलेंगे? मैं उनको बोलूँगा अपने फ्रेम को, जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, उसको कायम रखो और शोशा छोड़ो। शोशा में कुछ नहीं रखा, मर जाना है। और उन लोगों की अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया तो उन लोगों की मदद करो जो बेसहारा है। एंड आप अवाम को क्या बोलना चाहेंगे? मैं अवाम को ये कहूँगा कि देखें, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो आपको माइंड को अच्छी लगती है, टिकटॉक अच्छी लगती है, आप उसको लाइक करो, फॉलो करो उन लोगों को। जो आपको अच्छी नहीं लगती स्किप कर दिया करो, उसको हटा दिया करो, वीडियो ना देखें, जैसे आपका दिमाग खराब हो। और अगर आप किसी को गाली दे रहे हो कमेंट्स के अंदर, तो वो गाली ना दें आप। उससे बेहतर है कि आप उसको अच्छी सलाह दे दें कि यार आप ये कंटेंट सही कर लें, अच्छा नहीं है। गाली देने से आपको उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो डीट हो चुका है। जो कंटेंट बना रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा जैसे अभी आपने कहा कि बुशरा आपा ने जो बात की है, वो हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत समझदार है और बहुत अरसे दराज से वो काम कर रही हैं। तो तनकीद नहीं करो, जो आर्टिस्ट है बेसिकली वो आर्टिस्ट है। वो टिकटॉकर चाहे वो बिलियंस भी कर लेगा, लेकिन उस आर्टिस्ट तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसने टाइम दिया हुआ है। उसने एक एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया हुआ है। उस स्क्रिप्ट को वो याद करता है जैसे मैट्रिक का पेपर डेली होता है उसका। इतनी उसने मेहनत की हुई है। और आप आते हो एक किसी की वॉइस के ऊपर आप वॉइस बना देते हो और उसके ऊपर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। सिर्फ आपका चेहरा वायरल होता है, आपका फेस, बाकी आपकी आवाज़ वायरल नहीं होती। हमारे वो आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज़ें वायरल होती हैं, जिनके चेहरा वायरल होता है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज वायरल होती है, वो आर्टिस्ट है बेसिकली। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप ख्याल करें, हमारे आर्टिस्टों से बचें। आप अपना जो आपका कंटेंट है टिकटॉक का, उस पर रहें। Absolutely, that's very nice. I think वो एक होता है ना, फेम मिल जाते हैं, संभालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल और संभालने में ही लोग डगमगा जाते हैं। उनको एक चीज पता होता है कि वो शायद इसी तरह ही रहेगी, पर आई थिंक चाहे दुनिया जैसी भी हो, किसी के बारे में अजीब बातें ना किया करें, तनकीद ना करो, खुद पर मतलब सुलझाहट और बेहतरी खुद के अंदर लाओ। लोगों के ऊपर बैठकर बातें करना, व्यूज निकालना, ये बोलना कि मैं तो टू बी ऑनेस्ट, मैं एक टाइम पर मुझे लगता था ना ठीक है ओके, क्योंकि कुछ टाइम पहले आई डिडंट नो हु रजब भट्ट वाज। जब उनकी शादी का ये हुआ और तब हमने सुना, आई सेड ओके। लेकिन ये बड़ा दुख हो रहा है कि रजब भट्ट इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेल नोन स्टार, दैट इज फहद मुस्तफ़ा। और अगर आप फहद से मिलेंगे आपको पता होगा दैट वो इंसान एक निहायती स्वीट पर्सन है। ही इज अ जम ऑफ अ पर्सन, अ सेल्फ मेड पर्सन, अ रियल स्टार जो इंडिया भी नहीं गया और इंटरनेशनली मशहूर हुआ है। सो आई थिंक ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। वंस अगेन रमजान करीम एंड अल्लाह हाफिज।